अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। आज हमें अब आइंदा आने वाले एसएसएलसी एग्ज़ाम में किस तरीके से एग्ज़ाम लिखना, उसे किस तरीके से कौन से चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं ख़ास तौर पर, और साथ साथ में आज हमारा जो पेपर है साइंस का बिलखुसूस, तो उसमें मार्क्स कितने हैं, कौन से क्वेश्चंस को क्या मार्क्स रहते हैं, किस तरीके से उसे हल करना, और कौन से असबाब को ज़्यादा तवज्जो देना, किस किस्म के क्वेश्चंस को ज़्यादा तवज्जो देना, इन पर हमें थोड़ा सा जो है आज नज़र डालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे जो साइंस का जो पेपर है ख़ास तौर पर, तो वो 80 मार्क्स पर यानी 80 मार्क्स पर मुश्तमिल है। ओके, तो वो 80 मार्क्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए पेपर में टोटल तो बोला तो 80 मार्क्स को ने मल्टीपल चॉइस 1 मार्क्स का 8 क्वेश्चन थे, उसके साथ 1 मार्क क्वेश्चन 8 थे, उसे भी 1 मार्क यानी 1 वर्ड में लिखने का है, और उसके बाद शॉर्ट आंसर ही 8 थी, ये 2 मार्क है, इसे तुम्हें 2 लाइन में या 3 लाइन में इसे आंसर कर सकते हैं इसे। ओके, उसके बाद तुम ना लॉन्ग आंसर से ये तुम ना 9 रहती 3 मार्क्स इसे। ओके, और उसी के साथ एक और है लॉन्ग आंसर 4 मार्क के 4 क्वेश्चन होते। और इस बार एक खास बात क्या है तो तुम ना 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देता, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ओके, तो वो एक 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता। तो टोटल 80 मार्क्स हो गए हम, पहला हिस्सा है। ओके, तो तुम ना मल्टीपल चॉइस 8, 1 मार्क क्वेश्चन 8, शॉर्ट आंसर 8, और लॉन्ग आंसर के 3 पैटर्न ही। पहला पैटर्न 3 मार्क्स का है, दूसरा पैटर्न 4 मार्क्स का है, और एक इस बार एक नया जो पैटर्न तुमने रखा गया वो क्या कहते हो 5 मार्क्स का एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, तफसील से लिखने वाला एक क्वेश्चन था। ओके, इस बार खास तुमना है, हर पेपर में है, 6 सब्जेक्ट में भी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता तुमना अलग अलग। इसमें लैंग्वेजेस के अंदर तुम ना लेटर राइटिंग को पूछेंगा, यहाँ मैथ्स और साइंस और सोशल में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं तुम ना, 1 मार्क रह सकता हो। ओके, ये क्वेश्चन। अब इसमें सेकेंड पॉइंट हमारा इसमें वो क्या है, अब इसमें सबसे पहला टारगेट कौन सा हमारा, तो हमारा पहला टारगेट है 28 मार्क्स। ये पासिंग होने के वास्ते सबसे अहम ज़रूरी चीज़ है। तुम्हें पेपर पढ़ने का जो तुम्हें 15 मिनट्स का जो टाइम देती हैं, उसके अंदर तुम्हें सबसे पहले निशानदही करना सो क्या कहते हो 28 मार्क्स म्हणजे ये पेपर में आती क्या, पहली चीज़ ये आ गए तुम ना 28, उसके बाद तुम्हें आसानी से बाकी के क्वेश्चंस को हल कर सकते। तो पहला टारगेट हमारा 28, एक ही तो पासिंग, इससे कम रहे तो तुम्हें पास नहीं होते, तो उस वास्ते पासिंग मार्क्स 28 इंपॉर्टेंट लेना चाहिए। इसके साथ तुमने इंटरनल ऐड कर रहती, मार्क्स दोबारा ज़्यादा होती, बाकी के क्वेश्चंस को तुम्हें जैसा जैसा तुम्हें ये लिखते जाते वैसा वैसा तुम्हारा स्कोर ज़्यादा होते जाता। ओके, अब इसमें ये 28 आती कहाँ से, बिलखुसूस साइंस पेपर में अगर हमें देखें तो उसके वास्ते हमारे पास जो है 12 मार्क्स के डायग्राम है, हमने खाके 12 मार्क्स को है। अब बाकी के जो 16 मार्क्स तुम्हें आना है, वो 16 मार्क्स तुम्हें मल्टीपल चॉइस में 1 मार्क क्वेश्चन में, 2 मार्क क्वेश्चन में, या लॉन्ग आंसर के अंदर तुम्हें ले सकते। तो आसान तरीका तुम्हारा 12 मार्क्स कहाँ मिलती है को बोले तो तुमने डायग्राम्स के अंदर मिल जाते। तो तुमने ऑलरेडी बता को ही कोसको से डायग्राम्स ड्रा करना को बोल को सीखना को बोल को, वो डायग्राम तुम्हें सीखे तो तुमने 12 मार्क्स को डायग्राम आते, बाकी के 16 मार्क्स तुम्हें इसमें से ले सकते। ओके, तो ये हमारा पहला टारगेट हुआ। उसके बाद तुम्हें जैसा तुम्हारा क्वेश्चंस को से आसान आती वो तुम्हें लिख ले को
जा सकते हैं। तो ये हमारा पहला पेपर कैसा आता है, कौन से मार्क्स कितने मार्क्स आती हैं, और उसका हमारा पहला टारगेट कौन सा को बोल। ओके, सेकेंड स्टेप में हमें क्या देखेंगे तो अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, साइंस में हम ना टोटल 16 चैप्टर से तुमने 2 सेम दिया, पहले सेम में 8 चैप्टर, सेकेंड सेम में 8 चैप्टर, टोटल 16 चैप्टर से। अब ये 16 चैप्टर में कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुई, किस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आ सकती हैं, तो उनको अगर हमें गौर करें तो ये याद रखो, साइंस के अंदर ज़्यादातर जो है जो क्वेश्चंस आती हैं वो एप्लीकेशन लेवल एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस आती हैं जो खास तौर पर साइंस पेपर में आती, ज़्यादातर क्वेश्चन एप्लीकेशन पे चलते हैं इसमें। ओके, अब एप्लीकेशन क्वेश्चन कैसे हैं, तो उसके वास्ते तुम्हें आंसर कैसा कर सकती हैं, तुम्हारी नोट्स तुम्हें साथ देती नहीं है, तो तुम्हें एप्लीकेशन क्वेश्चंस को तुम्हें आंसर करना है। बोले तो सबसे बुनियादी चीज़ जो है, तुम्हें किताब को अच्छी तरीके से रेफर करके रहना, टेक्स्ट बुक अच्छी तरीके से रेफर करके रहना। तुम्हें जितना ज़्यादा तुम्हें टेक्स्ट बुक रेफर कर देंगे उतना ज़्यादा तुम्हें इन ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। कि वो ज़्यादातर एप्लीकेशन क्वेश्चंस को क्या करता है तो किताब के दरमियान से उठाता हूँ, टेक्स्ट बुक के दरमियान से उठाता, लेसन के बीच में से उठाता हूँ। तो लेसन के बीच में से उठाने की वजह से क्या होता है तो तुम्हें लेसन जितना अच्छा पढ़कर रखेंगे उतना आसानी से तुम्हें क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। समझ में रही? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जहन में रखने वाली। जो नेक्स्ट जो बात है इसमें इंपॉर्टेंट वो क्या है, अब देखो पहला लेसन तुम्हारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो इसमें 4 बातें इंपॉर्टेंट तौर पर याद रखो तुम्हें। कौन से 4 बातें? सबसे पहली बात क्या है तो ये केमिकल इक्वेशन की, तो हमें केमिकल इक्वेशंस को ज़्यादातर हमें अलामत की शक्ल में लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, हमें वर्ड्स के फॉर्म में नहीं लिखते, सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें लिख सकते हैं ये फॉर्म में लिखते हैं हमें, सो हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। नहीं, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, हमें अलामत की शक्ल में जाहिर करते हैं। लेकिन हमें साथ साथ में जो है ये जो अनासिर हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से फॉर्म में रहती हैं वो भी दिखाती हैं हमें। ओके, अब इन्हें गैस के फॉर्म में है, सो ये लिक्विड के फॉर्म में है, ऐसा। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा इसके अंदर आता है कि ये क्या आपको पूछता हूँ, सिंबल्स ऑन मस्ट, ये तुम्हें देख लेना। तो किसी भी एलिमेंट के सामने जो छोटे हुर्फों में तुम्हें दिखाया जाता है वो क्या, उसके माने क्या, ये तुम ना बता पूछ में 1 मार्क्स को। इसके ऊपर एक तवज्जो रखो। सेकेंड पॉइंट इसके ऊपर तुम्हें तवज्जो रखने का कोसा को बोले तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, मुतवाजन करना कीमियाई तामीलात को, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ये सेकेंड पॉइंट है। तो किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करना वो दिखा को ही तुम ना देख सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 4 टाइप है, वो 4 टाइप को तुम ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना को मैं पूछ सकता हूँ। ओके, सो व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन, कीमियाई इतिहाद क्या है, ये तुम ना क्वेश्चन पूछ सकता, मिसाल के जरिए समझाओ, गिव एग्जाम्पल। ओके, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। चौथा जो पॉइंट इसके अंदर है, जो आखिरी पैराग्राफ है तुम्हारे उस सबक का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो कौन सा? उसके अंदर तुमने करोजन के बारे में दिया, रैंसिडिटी के बारे में दिया, उसके ऊपर तुमने क्वेश्चंस आ सकती एप्लीकेशन बेस, मालूम हो रहा। तो ये खास तौर पर मिसाल के तौर पर तुम्हें देखती क्या जो भी तुम्हें चिप्स वगैरह खाती ना, अब उसके पैकेट मोटे की रहती, अच्छा हाँ उसके अंदर गैस रहती नहीं, हाँ तो वो गैस कई को रहती, क्या वास्ते गैस भरती, गैस भरने की वजह क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन तुम ना आ सकता। अगर गैस नहीं भरे तो क्या नतीजा हो सकता। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है तुम्हारे आम जिंदगी में जो होती तो उससे रिलेटेड जो है तुम ना पूछा जाता। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स तुम्हें वो पहले चैप्टर में तुम्हें देख लें।